कुछ अनसुनी, प्रकृति के बीच सनसनी, इतिहास की कहासुनी, होश उड़ाने वाली पड़ताल, जितने जवाब उतने सवाल। कुदरत की गोद में ऐसी कुप्रथा, होश उड़ा देगी बस्तर की बलि कथा। सोचकर उड़ जाएंगे होशो हवास। खून भरा इतिहास। बस्तर के कई रंग हम आपको दिखाते हैं। ऐसा ही एक और रंग बस्तर के अलग अलग हिस्सों में आस्था, आध्यात्म का सागर है, तो कई हिस्सों का इतिहास अंधविश्वास की अति से भरा पड़ा है। ये और बात है कि इसे जितना खोजने की कोशिश की जाए, ये उतना ही अपनी तरफ खींचता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर अपने रीति रिवाजों से लेकर रियासतकालीन परंपराओं तक का ऐसा गुलदस्ता जो इस दुनिया का होकर भी इस दुनिया का नहीं लगता। यहाँ की वैभवशाली परंपराएं वक्त के साथ स्वरूप भले ही बदलती गईं, लेकिन किसी न किसी रूप में खुद को जिंदा रखे हुए हैं। लोक आस्था के तीज त्योहारों से लेकर रंगारंग राजधानी के उत्सव तक में इसे देखा जा सकता है। बस्तर पर लंबे अरसे तक रियासतकालीन व्यवस्था रही और आज भी मूल आदिवासियों की ये आस्था खत्म नहीं हुई है। इतिहास के पन्नों में बस्तर को बखूबी कलमबद्ध किया गया है ताकि लोग बस्तर को बहुत करीब से जान सके। इसके पहले बस्तर के धार्मिक स्थलों के साथ ही प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज बस्तर की खूबसूरती के रंगों को न्यूज 18 आपके सामने लाता रहा है। लेकिन आज इसी बस्तर का एक और पहलू, आज जो खास रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे बस्तर के लोग मेलिया खोदरा के नाम से जानते हैं। मेलिया खोदरा यानी नरबली देने वाली जगह। ये नाम सुनकर चौंकिए नहीं। भले आज नरबली प्रथा बंद है, इस कुप्रथा को सालों पहले कानून का शिकंजा पहना दिया गया, लेकिन बस्तर के इतिहास की बलि कथा बड़ी रोचक है। यहाँ मेलिया खोदरा की घटना को महज 178 साल ही बीते हैं। पौने 200 साल पहले बस्तर के कुछ इलाकों में नरबली दी जाती थी। मेलिया खोदरा को समझने के साथ साथ ये भी देखिए कि कैसे कलमबद्ध न होने के चलते इस कुप्रथा का कोई विस्तृत इतिहास नहीं मिलता। लेकिन जो प्रमाण मिलते हैं उनसे मिलकर पूरी होती है बस्तर की बलि कथा। विनोद कुशवाहा, न्यूज 18, बस्तर। नरबली मानव इतिहास के सबसे भयानक अंधविश्वास में से एक। आज ये शब्द दहशत पैदा करता है, तो अंदाजा लगाइए जब ये चलन में रहा होगा तो किस तरह से रोंगटे खड़े करता रहा होगा। रियासत काल के समय राज्य को आपदा, बीमारी, मुसीबत से बचाने के लिए पशुवध के साथ इंसानों की बलि देने की कुप्रथा थी। आइए पलटते हैं बस्तर के इतिहास पर लिखी कलमकारों की किताबों के पन्ने। प्रकृति पूजक बस्तर में देवी पर असीम आस्था रियासत काल से चली आ रही है। हो सकता है उससे पुरानी हो, लेकिन उसके प्रमाण नहीं मिलते। शक्ति की भक्ति के जरिए राजाओं के बलशाली होने की बातें नई नहीं हैं। खुद को सर्वशक्तिमान समझने के अहंकार के चलते शक्ति की उपासना और आस्था के नाम पर जीवन को जूते की नोक पर रखने के अनेकों प्रमाण मौजूद हैं।
रियासतकालीन परंपराओं के रूप में पहचान रखने वाले बस्तर में जहां रीति रिवाज और परंपराएं राजसी सभ्यताओं में देखने और सुनने को मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कई ऐसे देवी आस्था के मंदिर हैं जहां पर तंत्र साधना किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। जाहिर है जहां तंत्र साधना होगी वहां तंत्र मंत्र को साधने और सिद्धि प्राप्त करने के लिए बलि की प्रथा भी होगी। बस्तर में कुछ जगहें ऐसी भी रही हैं जहां रियासत काल के समय मंदिरों में कुंवारी कन्याओं से लेकर युवा पुरुषों तक की बलि दी जाती थी। इतिहास के पन्नों में बस्तर में बलि प्रथा का जो आखिरी आंकड़ा मिलता है उसमें 15 इंसानों के साथ ही 10 भैंसे और 600 बकरियों की बलि 23 सितंबर 1825 को दी गई थी। हालांकि अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट कैप्टन गेवहिंग आर कॉफर्ड की कोशिश के बाद मंदिरों में आस्था के नाम पर होने वाले मौत के खेल का खात्मा हो गया था। अंग्रेजी हुकूमत ने भले ही हिंदुस्तानियों पर जुल्म किया हो, गुलाम बनाया हो, लेकिन बस्तर में नरबलि प्रथा के साथ साथ कई कुप्रथाओं को कागजों में कैद करने में उनकी भूमिका भूली नहीं जा सकती। नरबलि के लिए तत्कालीन चालुक्य नरेश महिपाल देव को नागपुर के भोसला शासकों ने दंडित किया था। लोग बताते हैं कि 1800 ईस्वी में बस्तर रियासत भोसले शासन के नियंत्रण में आ गई थी। उस समय ऐसी प्रथा प्रचलित थी कि 3 साल के अंतराल में नरबलि समारोह आयोजित किया जाता था। इसीलिए अंग्रेज अफसरों की नजर बस्तर पर थी। लाला जगदलपुरी अपनी किताब बस्तर इतिहास और संस्कृति में लिखते हैं कि 23 सितंबर को राजा महिपाल रथारूढ़ होकर दंतेवाड़ा पहुंचे थे। रात 12 बजे कुछ गुप्तचरों के द्वारा जो नागपुर से आए थे, उन्होंने नरबलि का नजारा छिप कर देखा था। नगाड़े और शंख घंटों की गूंज के बीच हवन कुंड के सामने कतार में 15 लोगों को खड़ा कर दिया था और जल्लाद अपने तेज हथियार से एक-एक कर 15 नरमुंडों को हवन कुंड में उतार चुका था। इसके बाद 10 भैंसों और 600 बकरियों की भी बलि दी गई। ऐसा कहा जाता है कि जो भिखारी उस दौरान घूमते थे, उन्हें पकड़कर पहले बंदी बनाया जाता और फिर बलि वाले दिन उनकी बलि दी जाती थी। नरबलि की दहशत एक समय इतनी हुई कि बस्तर में कोई भिखारी भिक्षा मांगने नहीं आता। ऐसी कई और इतिहास की गिरह अभी खुलना बाकी है। बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। विनोद कुशवाहा, न्यूज 18 बस्तर। हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कोई भी ब्रांड